हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट बोर्ड एकेडमी में। तो आपका स्वागत है। आज एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज पहला क्वेश्चन के साथ। तो वास्तविक संख्या क्लास 2 है, स्मार्ट बोर्ड क्लास क्रैश कोर्स 10th क्लास के लिए हार्ड चैलेंज डे 2। तो शुरू करते हैं हम अपना अगला चैप्टर, ठीक है। तो वेलकम है। तो हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना 140 है, क्वेश्चन 156 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा, चलिए पहला क्वेश्चन है हम लोग का। यह क्वेश्चन किताब में है, हमें बार बार देखना नहीं पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, पहला क्वेश्चन है 140 2 से पहले भगा देंगे, इसके बाद ये हो जाएगा 70, फिर 2 से भगा देंगे 35, फिर 2 से भगा देंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 2 से भगा तो नहीं लगेगा इसमें, 2 से तो भगा नहीं लगेगा, तो इसमें 5 से भगा देंगे, ये हो जाएगा 7, फिर 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका 140 का गुणनखंड होता है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो इसको लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंडन से 140 बराबर 2 का स्क्वायर गुना 5 का गुना 7 का। तो यही हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं क्या, ठीक है। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है कि एक का दूसरा क्वेश्चन है कि 156 को अभाज्य गुणनखंड विधि से व्यक्त करना है। 156 में दूसरा 2 से भगा देंगे पहले, जो कि बचेगा 78, फिर 2 से देंगे, कितना बचेगा 39, फिर इसमें 3 से 13, फिर से 13 में भाग देंगे, 13 में भाग देते हैं तो क्या होगा, फिर 13 से भाग देना पड़ेगा, 1 बचेगा। तो 156 का गुणनखंडन होता है 156 का गुणनखंडन होता है 156 का गुणनखंडन होता है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13। तो इसको फिर 156 को फिर से करेंगे तो ये हमारा बन जाता है गुणनखंडन विधि। बन गया। तो 2 क्वेश्चन बना लिया। तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का है, तो हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला का तीसरा क्वेश्चन है 385, सॉरी 3825। तो पहले इसमें कितना से देना होगा, 3 से दे के देखते हैं, 3 से नहीं होता उसके बाद देखते हैं 3 से भाग देंगे 3 छतिया 18, सॉरी 3 का 3, तीन का 3, 3 दूनी 6, उसके बाद ये कट जाएगा 7 के 3 5 15। यार ये क्या लिख रहे हैं हम लोग, इसे बाखोले लिख रहे हैं, 5 या 15 सही तो है यार, सही है 5 या 15। फिर इसमें 3 से भागा लगेगा और ताकि 25 से 75 कट रहा है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 5 25। फिर अब फिर 5 से भागा देंगे, ये 85 पंचे होता है, तो 85 जो बचता है हम लोग को 85 में फिर से भागा देंगे 5, 70 25
85, फिर 17 से देंगे हम लोग, 17 का 17 हो गया क्लियर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तो हो गया, पहले आप अभाज्य गुणनखंडन लिखना पड़ेगा हम लोग को। 17 का जो लिखे थे अभी 325 बराबर 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, तो इसका हो जाता है 38। 25 का अभाज्य गुणनखंडन बच्चे हैं 3 गुना 5 का स्क्वायर, सॉरी क्या हो रहा है, तो हम लोगों का है यहाँ पे 3 गुना 5 का स्क्वायर गुना 17। ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। तो चौथा क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन ये है कि चौथा क्वेश्चन 5005 यानी कि 5500 सॉरी 5005, तो 3 से यहाँ 5 से कटेगा पहले, 5 का 5 0 0 1, तो फिर इसको 7 से भगा देना होगा, तो 7 का 7 7 का 28 और 7 21 143, तो 13 सॉरी 11 से भाग देंगे तो पहले 11 तो यहाँ 13 बचेगा, 13 13 यहाँ, फिर 13 से कंप्लीट कट जाएगा, पूरा कैंसिल हो गया। तो अब इसको लिख लेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंडन की विधि से। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, तो हम लोगों का हो गया यहाँ पे यही हो जाएगा हम लोग का अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 5 नंबर 4 नंबर लिखते हैं। 5 नंबर हम लोग का होमवर्क रहेगा। ठीक है, देख लो कैसा क्वेश्चन है, 74 29, फिर से उसी हिसाब से बनाएंगे, ये आप लोगों का होमवर्क। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये रहा हम लोग दूसरा क्वेश्चन, शुरू करते हैं। दूसरा का पहला 26 और 91, 26 का पहले गुणनखंडन निकालेंगे, काम करते हैं पहले 2 से 13 13 का 1, इसका गुणनखंडन 26 का 2 गुना 13, तो 91 7 13 यहाँ फिर 13, तो 91 गुणनखंडन 7 गुना 13। ठीक है, तो हम लोग का जो HCF होगा इसमें क्या था 26 का 2 गुना 13 और 91 का 7 गुना 13, जो कॉमन आएगा दोनों में वही होगा HCF बराबर सार गुणनखंडन, जिसको सार गुणनखंडन यानी कि दोनों में अंतर आए उसी को कहते हैं। तो 13 आ जाएगा HCF, LCM बराबर 2 गुना 7 गुना 13, यानी कि आ गया कितना, तो 7 दूनी 14 13 14 82 से। ठीक है, तो 14 82 और ज्ञान से हम लोग को ये सब वाह कहाँ चला गया यार, कहाँ पढ़ रहे थे यार। अच्छा, यहाँ पे दूसरा का हो गया था HCF,
चलिए अब दूसरा नंबर बनाते हैं। 510 और 92 का निकालते हैं गुणनखंडन विधि से एचसीएफ। 510 में 2 से भागा देंगे, कितना बचेगा? 225 55 सॉरी 55, फिर 3 से 85 85 फिर से आप लोग नीचे लिखिए 5 फिर 25, ये 17 क्लियर हो जाएगा। तो 510 का 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, तो 92 कब लिखते हैं? 92 में 2 से भगा देंगे 46, 2 से और भगा देंगे 23, तो एक बार में ये 23 से क्लियर हो जाएगा। अब लिखते हैं 510 का, तो लिखे थे 510 में 2 3 5 7, 92 में 2 2 23, इसमें जो कॉमन आएगा वही एचसीएफ होगा। इससे कि कॉमन आ रहा है एचसीएफ हो जाएगा। पहला क्वेश्चन इसमें कॉमन आया 2, तो एलसीएम, तो एलसीएम है यहाँ पे 2 कॉमन आया था पहले, इसमें 2 बड़ा था 3 5 29 बराबर, देख लेते हैं एलसीएम बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 23 बराबर, इसको गुना करेंगे तो टोटल आएगा 23,460। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर, दूसरा का तीसरा, तो 336 और 54, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर आएगा 18,144। ठीक है, ये तीसरा नंबर शुरू करते हैं। तीसरा नंबर का पहला क्वेश्चन, तीसरा का पहला क्वेश्चन है 12 15 और 21, 12 2 4 2 6, फिर 2 से देते हैं तो 3, 3 एक आ जाएगा, फिर यहाँ पे जब तक नहीं एक आएगा तब तक भाग देते रहना है। तो 15, 3 से देंगे 5, 5 का 5, ठीक है, फिर 21 में देंगे 3 से 7, फिर 7 में देंगे 1। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट पे जो लिखते हैं सबका गुणनखंडन। तो 12 का जो गुणनखंडन था, 12 का गुणनखंडन 2 गुना 2 गुना 3, 15 का 3 गुना 5, 21 का 3 गुना 7। ठीक है, कंप्लीट हो गया हम लोग का। दूसरा नंबर बनाते हैं। ये दूसरा नंबर अभी कहाँ कंप्लीट हुआ? पहला नंबर अब साल गुणनखंडन यहाँ पे सब में से कॉमन जो आएगा वो एचसीएफ, और सब में से जो कॉमन एचसीएफ बराबर 3, एलसीएम बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 बराबर आता है 420। देख लीजिएगा आप लोग गुणा करके। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, दूसरा क्वेश्चन तीसरा का दूसरा 17
23 और 29। इसमें तो 17 से 17 भाग लग गया एक, 23 में 23 से भाग लग गया एक, 29 से 29 भाग लग गया एक। तो इसमें 17 का गुणनखंडन बराबर 17 गुना 1, 27 का गुणनखंडन 23 गुना 1, 29 का गुणनखंडन 29 गुना 1, 29 गुना 1, 29 गुना 1। तो इसमें HCF जो कॉमन आ रहा है एक ही आ रहा है, एक LCM उसका कॉमन जो आ रहा है 17, 23, 29 बराबर 11, 339 आता है आंसर। आप लोग गुना कर लीजिए। तो अब तीसरा 8, 9 और 25 का आप लोगों के लिए होमवर्क, तीनों में से एक एक क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। चलिए चौथा नंबर की ओर। चौथा नंबर में दिया है कि प्रश्न HCF बराबर, सॉरी HCF होता है यहाँ पे, HCF बराबर 306, 637 बराबर 9 दिया है। तो LCM प्राप्त करना है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग इसीलिए LCM प्राप्त करना है इतने में से। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन यहाँ पे। तो क्वेश्चन हम लोगों का तो HCF बराबर जो था, HCF बराबर 309, 657 का HCF है 9। LCM बराबर होता है, कोई फार्मूला एक होता था, HCM बराबर HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसी फार्मूला के आधार पर LCM गुना HCF, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो LCM बराबर 309 गुना 657 बटे 9। इसमें कट क्या रहा है, ये कट जाएगा लगभग 73 बार में, ठीक है। तो 73 बार में कट गया। तो LCM बराबर 309 गुना 73, तो इसका आंसर आएगा 22,557 यानी 22,557। यही हम लोग का आंसर है, ठीक है। तो पाँचवा नंबर, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n है के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, इसको चेक करना है हम लोगों को, ठीक है। तो इसमें चलिए चलते हैं चेक करने के लिए। तो इसमें 6n दिया है कितने के लिए, 6n का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कितना 2 गुना 3n, ठीक है। तो जब कोई प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वही प्राकृतिक संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 होगा 5n होगा के रूप में होता है, तो यहाँ पे अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का। तो चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि इतने की भाज्य संख्या क्यों है, यह भाज्य संख्या क्यों है। चलिए इसका हम लोग ट्राई करते हैं बना के, क्वेश्चन बना के तो हम लोग बनाते हैं। तो पहला था 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 इक्वल 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। तो आता है हम लोगों का मान यहाँ पे 13, इसमें से इधर से कॉमन लेंगे, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 1 बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना, कॉमन इसमें क्या लेंगे हम लोग, 5 कॉमन लेंगे, 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, 5 कॉमन ले लिए दोनों में से। चलिए अब चलते हैं हम लोग, चलते हैं यहाँ पे, शुरू करते हैं फिर से। तो यहाँ पे था 1377 प्लस 1, इधर भी था 5 108 1008 गुण प्लस 1, तो फिर हो जाएगा 13 गुना 78 5 गुना 1009, 13 गुना 78 होता है इतना। ये दोनों लगभग हो रहा है बराबर ही, बराबर तो नहीं हो रहा, ये दोनों भाज्य है क्योंकि कि अब नेक्स्ट स्लाइड में लिख लें। चलिए लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अतः दोनों एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य संख्या गुणनखंड 1 में गुणनखंड 1 छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड 1 छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड और है 2 गुणनखंड और है, इसलिए है। तो ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बेल के मैदान चारों एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके किसी दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो हम लोग किसी भी मैदान, पहले इसको वृत्ताकार पथ है, एक मैदान के चक्कर में सोनिया को 18 मिनट लगता है, वहीं पर रवि को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। तो ऐसा कौन सा समय होगा जो दोनों एक ही समय में पूर्ण पर पहुंच जाएगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। एक चक्कर सोनिया को लगाने में कितना लगता है, 18 मिनट। ठीक है, अब वही एक चक्कर रवि को लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो इसका हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो दोनों मिला के बोल रहा है, यानी कि दोनों का गुणनखंड, तो 18 और 12। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही है, इसी क्वेश्चन पे हम लोग बने रहते हैं अभी।
तो यही क्वेश्चन है हम लोग का। एलसीएम जो था, एलसीएम 18 12 दोनों का गुणनखंडन निकालेंगे हम लोग, या फिर एथिलिकल गुणनखंडन तो जानते ही होंगे। इसका गुणनखंडन कैसे होगा, 2 गुना 3 गुना 3 18, 12 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी इसमें जो कॉमन आ रहा है वही होगा हम लोग का HCF। तो HCF बराबर 2 गुना 3 बराबर 6, आंसर होगा HCF। तो LCM हम लोग निकालते हैं, हम LCM तो हम लोग HCF निकालते हैं हम लोग। तो हम लोग का जो बचा था HCF, HCF जो बचा था हम लोगों का HCF बराबर ये था कि HCF बराबर 6। तो LCM के लिए जो था फार्मूला HCM गुना LCM, HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या था। तो LCM निकला था हम लोगों का HCF 6 और पहली संख्या 18, दूसरी संख्या 12। तो LCM बराबर 18 गुना 12 बटे 9, सॉरी 6 था, 6 दूनी 12, तो 18 गुना 2 बराबर 36। यानी क्वेश्चन हम लोगों का था कि कितने मिनट में दोनों एक ही समय में लगाएगा, तो 36 मिनट में दोनों एक ही समय में लगाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे का वीडियो आपके पास आते रहेगा। बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। धन्यवाद।